Kp, equilibrium constant in term of partial pressure. Again, I am going to write once again equation N2 plus 3H2 goes to 2NH3. This time I am going to make an expression with respect to the partial pressure. In case of Kp, in expression of Kp, you are going to count gases only. आप सिर्फ गैसेस को काउंट करेंगे, ना लिक्विड काउंट करेंगे, ना सॉलिड काउंट करेंगे आप. केपी में सिर्फ और सिर्फ गैसेस काउंट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंटेनर, a sealed container that is having total pressure, let's suppose 10 kilopascal. एक सील्ड कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, उसका टोटल प्रेशर 10 किलोपास्कल है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होके अमोनिया बना रही है. लेकिन वंस अगेन जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी डाटा पे नहीं लिखा जाता, वो इक्वेशन को देख के हम एक्सप्रेशन लिखते हैं. आपने स्मॉल p यूज करना है एक्सप्रेशन में. k कैपिटल p स्मॉल इज इक्वल टू, लाइन लगाएंगे, व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, अमोनिया. आप p लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में NH3 लिख देंगे. यहां देखिए 2 लिखा हुआ है, तो दैट इज रेज टू द पावर p. प्रेशर की, वैसे तो ये ब्रैकेट पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैं प्रेशर काउंट कर रहा हूं तो प्रेशर का स्क्वायर बन जाए. नथिंग इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स डिनोमिनेटर. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज टू पावर 3 क्यूब, because here is the 3 mole of the gas. So this is the true expression for the Kp of any given reaction. You are supposed to count gases only, and here it is. Now come toward the different steps, as I told you in case of Kc. Step number 1, initial moles. Initial moles लिखेंगे आप. फर्ज करें N2 plus 3H2 goes to 2NH3 is the equation, the previous equation. I'm using 4 moles of nitrogen and 6 moles of hydrogen. मैं एक सील कंटेनर के अंदर इन दो गैसेस को मिक्स कर रहा हूं, पैक कर रहा हूं, एंड एट द मोमेंट इनिशियली देयर इज 0 मोल ऑफ अमोनिया. अमोनिया के मोल वहां पर 0 हैं, कोई मोल नहीं है. तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है. पहला स्टेप है इनिशियल मोल जी. स्टेप नंबर 2, मोल्स एट इक्विलिब्रियम. ये पुरानी कहानी है. कैसे लिखेंगे? 4 जो पहले मोल का नंबर गिवन है, 4 माइनस 1y कॉमा 6 माइनस 3y एरो 0 प्लस 2y. जी वही है. सेकंड स्टेप सेम है केसी और केपी का. पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है. आपने इन टर्म ऑफ y लिखना है. अभी मोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर मैंने एक कंटेनर में N2 4 मोल ऐड किया है, 6 मोल हाइड्रोजन वहां पर जो है मैंने ऐड की है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आएगी अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, तो दूसरा स्टेप ये बनता है कि नाइट्रोजन कम होगी, हाइड्रोजन कम होगी, और एज द रिजल्ट ऑफ देयर डिक्रीज इन मोल देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस. अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाएगी. ये कैसे बनेगी, वो कैसे कम होगी और ये कैसे बनेगी, उसके लिए ये इक्वेशन है, आपने इसको याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप कौन सा है जी? स्टेप नंबर 3. आप थोड़ा चेंज आएगा यहां पर. अब आपने टोटल मोल्स निकालने हैं
एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 4 माइनस वाई प्लस 6 माइनस 3y प्लस 2y, इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर तभी आ सकता है अगर आपके पास y का आंसर हो। इफ यू आर हैविंग द आंसर ऑफ y, देन यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। स्टेप 3 केपी में ये वाला है। तो आप क्या करेंगे, फर्ज करते हैं यहां पर, सपोज करता हूं, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। फर्ज करें कि y इज इक्वल टू 1 आपको बता दिया गया है, या 2y इज इक्वल टू 2 आपको बता दिया गया है, यानी कि जो अमोनिया बनी है वो 2 मोल है एट इक्विलिब्रियम। सो आई कैन पुट 2y इज इक्वल टू 2 एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो y इज इक्वल टू 1। अब अगर y 1 है तो यहां 1 पुट कर दें। 1 4 माइनस 1 जस्ट अ मिनट, गॉडेड इधर ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। गॉडेड क्या बात है सर, कॉमेडी। हाँ खैर ओके, अभी हम चलते हैं। 6 माइनस 3 प्लस 2 into 1, तो आपके पास यहां पर कितना आंसर आएगा। लेट्स सपोज 3 यहां पर, 3 यहां पर और 2 यहां पर, 8 मोल्स टोटल आ गए आपके पास। ये सपोज आंसर है, हर दफा चेंज होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन आपने टोटल मोल निकाले स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 4 क्या है, ये रोमन वर्ड्स आपको आने चाहिए, बल्कि पहले काउंटिंग आती होगी आपको। स्टेप 4 में आपने मोल फ्रैक्शंस निकालनी है। मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। x ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मीन, जैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं सेम वही चीज है। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इन इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी हमने जो कैलकुलेशन किया है, ये जो बाकी मोल बचे हैं यहां पर, ये किसके मोल हैं, ये नाइट्रोजन के हैं, ये मोल हाइड्रोजन के हैं, ये मोल किसके हैं, अमोनिया के। मैंने सपोज कर लिया कि 2y इज इक्वल टू 2। क्या कह रहे, हमने इन तमाम को ऐड किया है। ये नहीं, इस तरह यूं कर लें आप, इनको सिंपली तमाम मोल्स जहां खड़े में उठा के मैंने ऐड कर दिया, किसी को नेगेटिव नहीं करना, उठा के सिंपली ऐड करना है। y को मैंने 1 पुट किया जहां जहां पर भी y था, तो मेरा ख्याल में आंसर 8 ही आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अब व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसके अपने मोल 3 हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल 8, ये भी सेम आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, जितने भी गैसेस हैं सबके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो ये आएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो ये मोल फ्रैक्शन आपने निकालना सीखना है। निकालना वैसे एक शॉर्टकट एक ये है कि आज के बाद जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप 4 को स्किप कर सकते हैं। अब स्टेप 5 क्या है, आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है। पार्शियल प्रेशर, जिसको मैं शॉर्टकट में पीपी लिखता हूं। पीपी ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, जो मैंने यहां पे आपको बताया था शुरू में 10 किलो पास्कल है। तो ये लिखा हुआ है, बताया मैंने। अब यहां पर देखिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर हमजा नदीम नाइट्रोजन का,
3 by 8 multiplied by 10. What is the partial pressure of hydrogen? Same. 3 by 8 multiplied by 10. What is the partial pressure of ammonia? 10 to 10, 2.5 and something. तो आप प्लीज इनकी मुझे आंसर बताइए जी. टोटल प्रेशर ऑफ द होल कंटेनर, जिसमें सारी गैसेस मिलके प्रेशर लगा रही हैं, टोटल प्रेशर जो वो लगा रही हैं वो 10 किलो पास्कल है. 3 पॉइंट. सो 3.75, 2.5 और 3.75. अब सब के आपने पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिए हैं. दैट वाज द लास्ट स्टेप. अब आपने वैल्यूज पुट करनी है. देखें कहां पर था आपका एक्सप्रेशन, ये वाला है. अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं. जी आप क्या कह रहे हैं? कितना पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का? 2.5. गुड. यहां पर देखें तो 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.75 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3.75 raised to power 3. Let me know the answer of Kp of this given reaction. आपने रूल्स को वायलेट नहीं करना, इन स्टेप्स को वायलेट नहीं करना. जहां पे क्वेश्चन जिस तरह का पूछे आपने इन्हीं में से चूज करके अपना आंसर मालूम करना है. कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. 0 point. What are the units? Yes. Now this is time to find the units. प्रेशर हमने किलो पास्कल में लिया है. गिवन जो टोटल प्रेशर है वो किलो पास्कल के अंदर है. ऊपर किलो पास्कल का स्क्वायर, नीचे किलो पास्कल रेज़ टू पावर 4. ऐसे होगा ना. ऊपर दो प्रेशर है, नीचे प्रेशर की पावर 4 है. तो अगर किलो पास्कल ही में ले लूं प्रेशर तो 1 over किलो पास्कल प्रेशर स्क्वायर या किलो पास्कल प्रेशर -2. This is all about today. Not today, Kp. Yes. Do you have my book? Yes. Mr. Jabu? बुक आप पढ़ेंगे, गारंटी याद करेंगे. आपको पता है सर सुहेब भी मेरी बुक यूज करवाते. पूछ लें जाके स्टूडेंट से. सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? आप जब आपने पब्लिक की है उसका मतलब है वो नहीं, वो बच्चों को रिकमेंड करते हैं. बुराई नहीं है, आपकी तारीफ है. बच्चों को रिकमेंड करते थे वो बुक मेरी. मैंने ये कहा आपकी तारीफ है, नहीं, मैंने उनको बुराई नहीं की है. मैंने अपनी बुक की तारीफ की है. अब यार जो बंदा पीछे से पड़ा वो बंदा किस लेवल का बराबर goes to 2HI. Please keep quiet. I2 plus H2 gas and I2 solid, not solid gas. Question number 1. Can you write the expression of its Kc? Yeah, please keep quiet. सर मेरे को बोलतान लगा रहे हैं. सही है, गलीज बातें कर रहे हैं सर.
केसी का एक्सप्रेशन लिखना है. बहुत तरीका. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केसी? Sir, H2 की power 1 ब्रैकेट लगाएंगे H2 रेज़ टू पावर 1 multiply by I2 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड बाय. केसी कहाँ से आ गया सर? Ajax square. दोनों क्वेश्चन करें, केसी करें के केपी पे करें. KC सर फर्क क्या है केसी का? एट concentration. सर मार से पूछ जाके. At 120 degrees Celsius, equilibrium mixture contain 1.47 mole per dm cube of each H2 and I2. And now he is asking to find the value of Kc, calculate Kc. This equation right इस दफा आपको जो डाटा गिवन है minus वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर आपको चीजें बता दी गई हैं. किस किस के बारे में बताया गया है? I2 and H2. I'm sorry, मैंने एक स्किप कर दिया है. This is not for I2 H2, this is for HI. And I2 H2 के लिए है 0.274 मोल पर डीएम क्यूब. डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन है आपको. ये HI की कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन बेसिकली सर ये रिएक्शन क्या है, किस तरफ है? उनकी 1 मोल से कम होगी, एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी. 1 मोल हमने यूज कब किया है? सर 1 मोल हमें तो पता ही नहीं हमने कितने मोल से यूज किया. उसने आपको बताया है इक्विलिब्रियम मिक्सचर. सुन लें पहले जरा मेरी बात. इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर ये कंसंट्रेशन गिवन है. अब आपने देखना यह है, चूज ये करना है कौन सा स्टेप लगाना है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप. स्टेप 2 सर. यस. अब आप स्टेप 1 नहीं लगाएंगे, आपको इनिशियल मोल्स का पता नहीं है, गिवन ही नहीं है. कितना मिक्स किया था आपने? इनिशियल मोल गिवन नहीं है, पहला स्टेप नहीं लगाएंगे. दूसरा स्टेप लगाएंगे. दूसरे स्टेप में क्या था जनरली?